हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। बच्चों, हमने सर्कुलर मोशंस को कंप्लीट कर दिया है। ओके, आज हम पीवाईक्यू कवर करेंगे। हमने पहले भी पीवाईक्यू को कवर किया था, कुछ आज करेंगे और अगर कुछ और बच जाएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। ठीक है क्या? ओके। इसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि रोटेशनल मोशंस को हम लाइव सेशन में लाएंगे। ठीक है क्या? रोटेशनल मोशंस को हम लाइव सेशन में लाएंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी को दही चूरा खाने के बाद रात को हम लोग जुड़ जाएंगे रोटेशनल मोशंस पढ़ने के लिए। ओके, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का है। ठीक है क्या? जेई मेंस 2023 का है। इसकी थ्योरी हमने कल कवर कर लिया था। पहले क्वेश्चंस पढ़िए क्या कहता है। एक कार है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ यानी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस हमारा 50 मीटर है। ठीक है क्या? एक कोई कार होगा, एक कोई कार है जो कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है क्या? और इसकी जो रेडियस है हमारा, वो कितना है? रेडियस हमारा 50 मीटर है। राइट। The approximate maximum speed of the car will be। हमने बताया था कि जब फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे कार या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होता है, और उसकी वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट होता है। आपका साइकिल हो, बाइक हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। स्पीड हमारा यहाँ पे जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रोड की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। इसके स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? याद होगा आप लोगों को। इसके स्पीड का फॉर्मूला था म्यू जी आर। क्या था? म्यू जी आर। आप देख सकते हो, हम यहाँ पे कहीं होगा अभी मेरे पास। कहीं होगा मेरे पास, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई है, नंबरिंग नहीं अच्छा से। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? म्यू जी आर। क्लियर है? यस। अपना वापस आ जाते क्वेश्चन पे। v इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी आर। भी म्यू की वैल्यू क्या है? दिया गया है 0.34। पुट कीजिए 0.34। जी की वैल्यू 10। क्वेश्चंस में गिवन है कि 10 यूज कीजिए। और रेडियस हमारा 50। रेडियस हमारा 50। इसे सोल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है? इसे सोल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इससे पहले एक और क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। A car of 800 kg is taking turn on a banked road of radius 300 मीटर। रेडियस कितना है हमारा? 300 मीटर है। ठीक है। एंड एंगल बैंकिंग जो हमारा 30 डिग्री का है। हमारा बैंकिंग ऑफ रोड में हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे वो 30 डिग्री का है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा 0.2 हो गया। ठीक है, चलिए। मास कितना था? मास हमारा था 800। वैसे मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे द कोफिशिएंट, इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2 हो गया, द मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच कार कैन टर्न सेफ्टी। ठीक है क्या? वो मैक्सिमम स्पीड बताइए जिससे आपका कार सेफ्टी से टर्न हो सके। ठीक है, चलिए। ये हमारा बैंक रोड इस तरीके से सपोर्टेड है ना। ये हमारा बैंक रोड रहता है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, चलिए। इस तरीके से सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था?
इस केस में, बैंकिंग और फ्रॉड के केस में जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तब हमने स्पीड का फॉर्मूला बताया था, मैक्सिमम स्पीड का, कि रूट ओवर आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा। क्या यही बताया था हमने? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थीटा गिवन है, म्यू गिवन है ना, म्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू कितना है हमारा, म्यू का वैल्यू हमारा 0.2 पुट कर लेंगे यहाँ पे, म्यू का वैल्यू म्यू की जगह पे पुट कर लेंगे, ठीक है। थीटा का वैल्यू थीटा जहां जहां है वहां वहां पुट कर लेंगे, और जी का वैल्यू तो हमारा 10 है, और √3 का वैसे आपका कह रहा है कि अगर यूज होने लायक रहेगा तो यूज कर लीजिएगा 1.733। ओके, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका देखिए जेईई मेंस 2024 का है, और बच्चों जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है ना, वो मेंस के क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। हम ये पॉइंट आपको बार बार रिपीट करते हैं कि मेंस वाले क्वेश्चंस अब आपको बनाना पड़ेगा। नेट वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मेंस का पेपर देख लीजिएगा, ठीक है ना, मेंस का पीवाईक्यू आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। अब कुछ नहीं, अब से सोल्व किया जाएगा आंसर, अब मैथमेटिकल पोर्शन रह गया। क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है कि फाइंड ओमेगा मैक्सिमम सो दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। यानी बच्चों एक डिस्क है, चलिए हमारे पास एक डिस्क है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास डिस्क है ना, और ये डिस्क को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्या किया जा रहा है, डिस्क को घुमाया जा रहा है, डिस्क को इस तरीके से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है, सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, रख दिया, और कहता है इसको कितना ओमेगा मैक्सिमम स्पीड से घुमाया जाए ताकि ये रेस्ट पे रहे। देखिए हमने ज्यादा स्पीड से घुमा दिया तो क्या हो गया, बाहर आ गया था ना, बाहर किधर आ गया था, बाहर आ गया था। तो कहता है हमें वो स्पीड मैक्सिमम चाहिए जिसपे वो बाहर नहीं आए, मतलब बाहर आने की संभावना उसकी बढ़ जाए, ठीक है क्या। चलिए, तो ओमेगा मैक्सिमम सो दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। सबसे पहले बात बताओ, यहाँ पे बात बताओ, यहीं पे ऑब्जर्वर को अगर हम यहीं पे इसी पे ऑब्जर्वर को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो यानी कि जब ऑब्जर्वर जो है इसके ऊपर आ जाएगा तो ऑब्जर्वर तो हमारा एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्क मूव कर रहा है तो वो एक सर्कुलर मोशन हो गया। अब ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया तो कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स लग रहा होगा, राइट, कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स किधर लगता है, बाहर की ओर। इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स फील कर रहा होगा ये ब्लॉक, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स। क्लियर है, सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी जो ब्लॉक है किधर जाने की कोशिश करेगा, बाहर, बट ये जा नहीं पाएगा, क्यों, जब ये जाने की कोशिश करेगा ना तो ब्लॉक और डिस्क के सरफेस के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा, क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शन, किधर, इधर सेंटर की तरफ, और ये रेस्ट पे है यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी एफ माइनस में एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम, तो दे ओमेगा मैक्सिमम के लिए फोर्स मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। अगर आपका फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, यानी कि यहाँ पे अगर आप घुमा रहे हो तो ये एम और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तब किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है वो फ्रिक्शन अगर एम और ओमेगा से कम हो गया तब तो ऑब्जेक्ट किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कि हमको फ्रिक्शन चाहिए मैक्सिमम, फ्रिक्शन मैक्सिमम से जो ओमेगा आएगा रिजल्ट वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि यहां से हमारे पास म्यू इंटू एन हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। मैक्सिमम फॉर्मूला यही ना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस का, और एन यानी कि एम जी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा नहीं रह गया, ओमेगा मैक्सिमम हो गया क्योंकि आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज कर लिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एम उड़ जाएगा, हाँ सर उड़ जाएगा। तो यहां से आप बताओ जरा कि ओमेगा स्क्वायर जो मैक्सिमम है
लाडलो मेरे प्यारे बच्चों, म्यू जी बाई आर होगा कि नहीं होगा? म्यू जी बाई आर, म्यू जी बाई आर, म्यू जी बाई में आर। लाडलो ध्यान दीजिएगा, तो ओमेगा मैक्सिमम जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? रूट ओवर म्यू जी बाई आर। ठीक है क्या? दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है क्या? सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाँ देखिए क्वेश्चन, एक कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, है ना? एक कॉइन है जो डिस्क पे प्लेस किया जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू, है ना? ये हमारा डिस्क हुआ, इसके ऊपर कॉइन रख दिया हमने। क्या रख दिया? कॉइन। क्या रख दिया? कॉइन। कॉइन और इस डिस्क के सरफेस के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज आर, ठीक है क्या? हमारे पास डिस्टेंस यानी कि रेडियस कितना हो गया? आर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये हमारा डिस्क हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे कॉइन रखा हुआ होगा, और ये डिस्टेंस हमारा आर हो गया, राइट? द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विच कैन बी गिवन, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी आपने देखा है ना। चलिए, इस तरीके क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आ रहा है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें भी। कहता है क्या? एक कॉइन है प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल, जस्ट स्लिप व्हेन इट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा लाडलो, ध्यान दीजिएगा। A coin placed on a rotating table just slip when it is placed a distance of 1 सेंटीमीटर। एक कॉइन को हम प्लेस कर रहे हैं रोटेटिंग टेबल पे। कोई टेबल होगा वो रोटेट कर रहा होगा, है ना, किसी एक्सिस के अबाउट, और वो 1 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फ्रॉम द सेंटर। यस, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी उसी रोटेटिंग टेबल का हम आधा कर देते हैं, तब कहता है इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, मेरे प्यारे लाडलो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक डिस्क है, ठीक है, यानी कि रोटेटिंग टेबल है। इसके सेंटर से, इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, तब यहां पे जस्ट स्लिप हो रहा है। जस्ट स्लिप, जस्ट स्लिप यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया होगा, क्योंकि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख करके हम घुमाएंगे, है ना, तब उसको बाहर जाने से कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया होगा क्योंकि जस्ट स्लिप कह रहा है। यह समझ में आ गया। फ्रॉम द सेंटर इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज हाफ, अब क्या कर दिया हमने? जो ओमेगा जो घूम रहा था ना ओमेगा से, अब हम ओमेगा बाई 2 कर दिया, मतलब स्पीड आपको, अब स्पीड हमने कम कर दिया। जब स्पीड कम कर दिया तो बताइए कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे? बताइए, क्या 1 सेंटीमीटर पे हो सकता है? नहीं। जब भी होगा आंसर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? ए मार ओमेगा स्क्वायर। तो बताइए, मास है हमारा वही, मास हमारा वही है, ओमेगा को आपने कम कर दिया है, ओमेगा को आपने कम कर दिया है, तो ए मार ओमेगा स्क्वायर होता है ना जी। तो बताइए, मास हमारा वही है, रेडियस हमें निकालना है, और ओमेगा को कम कर दिया। तो बताइए, ओमेगा को कम कर दिया, इसको कम कर दिया, तो रेडियस को ज्यादा होना पड़ेगा ना, रेडियस को ज्यादा होना पड़ेगा। कितना ज्यादा होना पड़ेगा देख लेते हैं। चलिए, यहां पे ऑब्जेक्ट था इनिशियली में, ठीक है, इनिशियली में हमारा ये था 1 सेंटीमीटर पे,
जब ये ओमेगा से घूम रहा था। यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। और फ्रिक्शन यानी कि क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा जस्ट स्लिप है यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन में चला जाएगा। म्यू इंटू एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यस। बताइए, तो एन यानी कि एम जी हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? यस। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लीजिए करना हो तो क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई में, आप ध्यान दीजिएगा, म्यू जी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे हमने ये नहीं आपको पुट किया कि फर्स्ट केस का है या सेकंड केस का है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रहा होगा। क्लियर है? यस। इसे जब हमने फ्रिक्शन मैक्सिमम के कंडीशंस में ले गया, क्योंकि फर्स्ट केस में भी जस्ट स्लिप कह रहा है, सेकंड में भी जस्ट स्लिप कह रहा है, या स्लिप के लिए यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, यानी कि म्यू जी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बच्चों आप ध्यान देना इस टॉपिक पे कि क्या म्यू और जी फर्स्ट केस में अगर आप पुट करोगे तो फर्स्ट केस में भी हमारे पास, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फर्स्ट केस जब r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे था, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे था, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। सेकंड केस फाइनली यहां पहुंच गया होगा कहीं, ठीक है, कहीं यहां पे पहुंच गया, कहीं भी यहाँ पे कहीं भी आप रैंडम पॉइंट पे मान सकते हो, आपका फाइनल आंसर से पता चल जाएगा कि वो बाहर जाएगा कि अंदर की ओर आएगा। ठीक है, चलिए रैंडम पॉइंट हमने चूज कर लिया और ये हमने आर मान लिया, कितना मान लिया, आर सेंटीमीटर। बच्चों जस्ट स्लिप करने के लिए तो मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए ना, क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो यहां भी जस्ट स्लिप कर रहा है, यहां भी जस्ट स्लिप कर रहा है, तो यहां भी एफ एस मैक्सिमम और यहां पे भी एफ एस मैक्सिमम, क्या दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा? क्या नहीं चेंज होगा। क्यों? मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, तो यहाँ का भी म्यू सेम और यहाँ का म्यू सेम हो जा रहा है, यानी कि दोनों जगह का म्यू हमारा इक्वल है। और नॉर्मल यानी कि एम जी, नॉर्मल यानी कि एम जी, ब्लॉक यहाँ पे हो या ब्लॉक यहाँ पे हो, एम जी चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स म्यू एन वाला फैक्टर चेंज नहीं करेगा। और एन का वैल्यू एम जी पुट करने के बाद एम एम उड़ गया तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू जी, और ये फैक्टर हो गया कांस्टेंट। ये फैक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट। ये चेंज नहीं कर सकता। जब ये चेंज नहीं कर सकता तो हमारे पास क्या आ गया, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी यहाँ पे आर इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आर इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ओमेगा को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ओमेगा को आपने हाफ कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ओमेगा डैश हो गया, जो क्या हो गया, ओमेगा बाई 2। क्लियर है? यस। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई में 4 हो जाएगा। अब बताइए इस पॉइंट पे हमारे पास कितना डिस्टेंस दे, इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस दे कि रिजल्ट हमारा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर ही रहे। तो बताइए डिस्टेंस कितना दे, 4 आर दें क्या, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या क्वेश्चन, समझ में आया ना। हमने ओमेगा का वैल्यू पुट किया, ओमेगा का वैल्यू पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आ गया। यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे हमने ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया, तो आर डैश हो गया और ओमेगा डैश का स्क्वायर, ओमेगा डैश हमारा क्या था, ओमेगा बाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बाई में 4 आ गया, तो आर डैश का वैल्यू कितना ले, ताकि हमारे पास आर इंटू ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट रहेगा, शेष रिजल्ट, तो 4 आर, 4 से 4 कैंसिल, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था हमारा। मिल गया। चलिए ध्यान देंगे आप लोग,
ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका वैसे रोटेशनल मोशंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है क्या, ये आपका रोटेशनल मोशंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। कैमरा के पास मच्छर आकर के बैठा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ना, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये जेई मेंस का है, और सर्कुलर मोशंस का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और रोटेशनल का भी हो सकता है। बहुत सारे टीचर आपको ये रोटेशनल मोशन में ही पढ़ाएंगे, हम सर्कुलर मोशन से भी इसे डील कर लेंगे। ठीक है क्या, बट थोड़ा सा नजरिया अपना मेरे साथ रखना, मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ। एक सर्कुलर टेबल है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है क्या, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, सही है। एक सर्कुलर टेबल है, यही हमारा सर्कुलर टेबल है जो अपने एक्सिस के मोटर रोटेट कर रहा होगा ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। देयर इज ए स्मूथ ग्रूव along a radial direction on the table. ये स्टील बॉल इज जेंटली, मतलब धीरे से प्लेस कर दिया जाता है at a distance of 1 meter on the globe. All the surface are smooth. If the radius of the table is 3 meter, the radial velocity of the ball with respect to table at the time ball leaves the table is level बोल दिए, table is। समझे क्या क्वेश्चन? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे, समझाते हैं यहाँ पे। लाडलो ध्यान देना, मेरे प्यारे लाडलो, जैसे यहाँ पे हमने एक डिस्क बना दिया, ठीक है लाडलो, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। कौन सा कलर डालें बताइए? चलिए ग्रीन डाल देते हैं, हमने ग्रीन डाल दिया। क्लियर है? यस। मेरे प्यारे बच्चों सुनना ध्यान से, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नाला बना दिया, नाली, ठीक है, ग्रुप बना दिए, सही है? हाँ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दे ताकि अच्छा लगे देखने में और हमारा काम करने में भी। चलिए, ये टोटल जो रेडियस है ना इसका, ये जो टोटल रेडियस इसका है वो हमारा 3 मीटर है, ठीक है, और ये 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा है, हमने 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा है। अब देख सकते हो, हमने 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा है। हमने कितने मीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा है? 1 मीटर पे रखा है। कहीं लिखा हुआ होगा, है ना, 1 मीटर पे, और रेडियस हमारा कितना है? 3 मीटर है, ठीक। द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टेबल एट द टाइम बॉल लीव द टेबल इज x√2 ओमेगा मीटर पर सेकेंड। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ये जो हमारा नाला हमने जो बनाया, जो ग्रुप हमने जो बनाया, यह स्मूथ है। क्या है? स्मूथ। अभी तक जो हमने डिस्क के ऊपर जो क्वेश्चंस बनाया उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट था, राइट? अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो किधर जाता? बाहर जाता। क्या है ये? जरूर अभी हमने बताया ना कि सेफ रहने के लिए जब हम इसे घुमा रहे थे, है ना, जब इसे हम घुमा रहे थे तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है बाहर आने की कोशिश कर रहा था। किधर आने की कोशिश कर रहा था? बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब सरफेस अगर रफ भी होगा ना, फिर अगर एक लिमिट से ज्यादा पर स्पीड दे दोगे तो वो बाहर जाएगा। और यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन है कि फ्रिक्शन नाम का कोई चीज है ही नहीं प्रेजेंट। जब फ्रिक्शन नाम का कोई चीज प्रेजेंट नहीं है मेरे भाई, तब ये किधर जाएगा? सेंटर से बाहर जाएगा, राइट? किधर जाएगा? सेंटर से बाहर जाएगा। तो हमने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन इसी फ्रेम पर से हमने कर दिया। सारी ऑब्जर्वेशन डिस्क के फ्रेम पर से कर दिया। हमने ऑब्जर्वर को इसी फ्रेम पे बैठा दिया। जब ऑब्जर्वर को इसी फ्रेम में बैठा दिया तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे नहीं रहता, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर हमारा इस फ्रेम पे नहीं रहता, तब हमें क्या दिखाई देता? हमें दिखाई देता कि घूमते हुए बाहर चला गया,
घूमते हुए बाहर चला गया, यानी कुछ घूमा और किधर चला गया, बाहर चला गया, घूमते हुए बाहर चला गया। हमें ये फील होता, कहां से, इनर्शियल फ्रेम से। बट हमने क्या किया, हमने किया कि यहीं पे ला करके ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए, ठीक है क्या। ऑब्जर्वर यहाँ पे बेरोजगार था, हमने यहाँ पे ला करके इसको बैठा दिया। अब क्या होगा कि पूरे डिस्क के साथ ऑब्जर्वर भी घूमेगा, हाँ घूमेगा। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये ऑब्जर्वर ये देखेगा कि जो बॉल है ना हमारा, वो बाहर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, बाहर की ओर मूव कर गया। अब बाहर की ओर कितना से मूव करेगा, इसका तो अपना कोई एक्सीलरेशन है नहीं। जब इसका कोई अपना एक्सीलरेशन है नहीं, इसका कोई अपना एक्सीलरेशन है नहीं, तो ये किसका एक्सीलरेशन यूज कर लेगा, किसका कर लेगा, डिस्क का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यूज कर लेगा। यानी इधर लग जाएगा हमारा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखना कॉन्सेप्चुअल ये है, यहाँ पे यहाँ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत खतरनाक। अब ये जो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर है, आप कहोगे कि सर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन हो गया। बिल्कुल आप सही हो, बट यहाँ पे आर इंटू ओमेगा स्क्वायर का यूज ये सेंटर से बाहर जाने के लिए कर रहा है, किधर, सेंटर से बाहर। और सेंटर से बाहर तो ये तो स्ट्रेट लाइन पे चला गया, किस पे चला गया, स्ट्रेट लाइन पे चला गया। यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट की मोशन लीनियर मोशन हो गया, यानी कि मोशन ऑफ क्वाइन या बॉल जो भी हो, मोशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्वर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, दैट मींस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है मेरे बच्चों, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम कर जाएगा। यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब, चलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन छोड़िए, ये जो हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन बन जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन बन जाएगा। अभी हमने बताया लीनियर एक्सीलरेशन क्यों बन जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों, घूमेगा तो ये भी, क्वाइन भी घूमेगा, घूमेगा ऑब्जर्वर भी, और दोनों सेम ओमेगा से घूमेगा, तो सेम रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि ये सिर्फ बाहर जा रहा है, किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारा लीनियर एक्सीलरेशन हो जाएगा। चलिए लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी या फिर v dv बाई dx, क्लियर है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यानी कि r इंटू ओमेगा स्क्वायर लीनियर एक्सीलरेशन जो कि v dv बाई dx के इक्वल हो जाएगा। तो v dv बाई dx इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। यस, हमें किसका वैल्यू चाहिए था, x का, यानी x का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हमारा r जो है हमारा x हो जाएगा। चलिए सही है, r जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, r जो है हमारा वो x हो जाएगा। तो x वाला फैक्टर को एक साइड कर लेंगे, तो v dv x ओमेगा स्क्वायर और क्या dx, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो v dv ओमेगा स्क्वायर x dx, यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, v dv ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, कहीं भी चला जाएगा, ओमेगा चेंज नहीं करेगा, ओमेगा कांस्टेंट तो ओमेगा बाहर रहेगा, x dx, क्लियर है। यस, आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट इनिशियल में स्पीड हमारा 0 था, फिर फाइनल भी हो गया। इनिशियल में हमारे पास 0 था, है ना, इनिशियली में यहाँ पे सपोज दैट 0 था, या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 इनिशियली में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक। चलिए यहां से स्टार्ट किया जा रहा है घुमाने के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था,
और इनिशियल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का कॉइन का कहां पे था 1 मीटर पे, और फाइनली इससे जब बाहर जाएगा तो कितने पोजीशन से बाहर जाएगा, यहां से सारी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, बताइए 1 मीटर पे बैठा था और 3 मीटर पे पहुंच करके वो बाहर चला जाएगा, तो फाइनल पोजीशन हमारा 3 हो जाएगा। v²/2, v² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, तो ये हमारा x² हो जाएगा, राइट, और ये हमारा 1 और ये हमारा 3, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, ये हमारा हो जाएगा v²/2 इक्वल टू ओमेगा²/2 ओमेगा²/2 इनटू में ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 हमारा 8 हो जाएगा, और 2 से 2 उड़ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, v इक्वल टू आ रहा है 2√2 और क्या ओमेगा आ रहा है, सही है ना, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आया। जब इतना स्पीड से ये बाहर चला जाएगा, मतलब कि जब इस डिस्क से बाहर जाएगा तो कितना स्पीड से जाएगा, 2√2 ओमेगा से जाएगा बाहर, किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और आपके क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये x√2 ओमेगा से बाहर जा रहा है, कितना से, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना से जा रहा है, x√2 ओमेगा से। तो बताइए सब मैच किया, सभी रिजल्ट अपनी जगह पे मैच कर गया ना जी, ओमेगा ओमेगा मैच किया, √2 मैच किया, तो 2 की जगह पे क्या आ गया x, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, ठीक है, जिसे समझना थोड़ा सा टफ था बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा हुआ था ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आपका रोटेशनल मोशंस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लेकर के बना देते हैं, ठीक है क्या, वहां से भी बनता है ये क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ भी हमने बना दिया। वैसे ही सर्कुलर मोशंस का ही पार्ट में क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेंस का, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और पीवाईक्यू को कवर कर देंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, और याद रखिएगा हम रोटेशनल मोशंस को ला रहे हैं लाइव, ठीक है क्या, रोटेशनल मोशंस को हम लाइव सेशन में लाएंगे, और रोटेशनल मोशंस क्यों, जिस तरीके से बच्चे समझते हैं कि बहुत हाई लेवल का सब्जेक्ट होता है रोटेशनल मोशन, हाई लेवल का चैप्टर होता है ना, तो बच्चों देखते हैं कि हम उस पे भारी पड़ते हैं कि वो हम पे भारी पड़ता है, ठीक है क्या। लेकिन याद रखिए और यकीन रखिए, याद रखना है कि 14 तारीख को यकीन रखना है कि फिजिक्स रोटेशनल मोशन आपका आसान कर दूंगा हम, ठीक है क्या। चलिए वो हम 2 से 3 सेशन में लेके जाएंगे, एक सेशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे सिस्टम अभी है नहीं, है ना, हमें खुद करना पड़ रहा है सब कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 3 सेशन में हम उसे पूरी तरीके से क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, 2 घंटा का हम क्लास रखेंगे, ठीक है क्या। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।